आदेश आदेश कन्या राशि वालों, बुध का राशि परिवर्तन जीवन में खुशियां तो भैया आपके भी लाया है। कन्या राशि वालों देखिए, बुध देव आपके लिए बहुत कारक होते हैं। सबसे ज्यादा कारकत्व की भूमिका में अगर कहें शुक्र के बाद तो बुध देवता ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके कैरियर के स्वामी हैं। अब किसी का यदि व्यक्तित्व भी खराब हो जाए तो वो क्या करेगा? अब किसी का यदि रोजगार ही ना हो तो वो कैसे जीवन को यापन करेगा? तो देखिए, बुध देव आपके 12वें भाव में आ रहे हैं, जहां पर कि इनका आना अच्छा नहीं है। लेकिन यहां पर इस बार स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हैं, क्योंकि बुध सूर्य देव के घर में जा रहे हैं, सूर्य देव के साथ गोचर करेंगे और सूर्य देव के घर में बुध देव पूरे मजबूत होंगे। तो आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका विदेश में मिल सकता है। विदेश में आपकी जॉब लग सकती है। विदेश से संबंधित आपका कैरियर इस गोचर काल के दौरान बन सकता है। विदेश में हर तरह की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन मेहनत आपकी बहुत अधिक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यार व्यय स्थान में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो व्यय कराएंगे, तो मेहनत के रूप में व्यय कीजिए ना। क्यों अपने शरीर का नुकसान करना चाहते हैं? बीमारी आ गई तो शरीर का नुकसान होगा, और भैया शरीर से मेहनत कर ली तो शरीर बनेगा एकदम हष्ट पुष्ट मजबूत। क्यों गलत कह रहे हैं क्या? आप ही सोचिए, बीमारी से बढ़िया है मेहनत करें। बड़े कहते हैं, आपने भी सुना होगा, घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं यार शरीर को चलाए जाओ। जितना शरीर को चलाओगे ये उतना ही मजबूत होगा, जितना आराम करोगे उतना ही गिर जाएगा, अर्थात जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, रोगों का वास हो जाएगा। तो रोगों के वास को हमें हटाना है और बुध से लाभ लेना है, रुपया लेना है। तो रुपया लेने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी और थोड़ा अलग हट करके सोचना होगा। जहां हमारा व्यय होना है वहां अपनी मेहनत को व्यय करेंगे और लाभ कमाएंगे वहां से भी। क्योंकि यार जब हम अपनी शरीर की मेहनत लगा रहे हैं तो लाभ कौन देगा भाई? शरीर को खाने पीने के लिए सुख सुविधाएं भी तो चाहिए, अच्छी डाइट भी तो चाहिए। तो भैया यह बुध का गोचर काल आपको इसी तरह की कोई नई नई टिप्स देगा। मैं शावर वंश साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि की, कन्या लग्न की। बुध राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बुध देव 5 सितंबर को अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर सूर्य देव की सिंह राशि में सूर्य देव के साथ गोचर करेंगे 23 सितंबर तक। 24 सितंबर को ये आपकी ही राशि अर्थात अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपकी सफलताओं के सभी और बाकी जो रह जाएंगे वो द्वार खोल देंगे। इस गोचर को समझने से पहले आप समझिए कि बुध क्या है। बुध वाणी है, बुध बुद्धि है, बुध बुआ है, बुध भतीजी है, बुध बहन है, बुध किन्नर है, बुध सोच है, बुध अकाउंटेंसी है, बुध वाणिज्य है, बुध बैंकिंग है, बुध काउंटिंग है, बुध मनी है। क्या क्या नहीं है बुध, हर चीज बुध से। कहते हैं कुंडली में बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल, ये 4 ग्रह किसी के शुभ स्थिति में बैठ जाएं तो उस व्यक्ति को कैरियर में कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि कैरियर की जब बात आती है तो शनि की बात होती है, लेकिन फिर भी बुध, शुक्र, मंगल बहुत संभाल लेते हैं। तो यहां पर बुध कौन है? बुध आपके व्यक्तित्व के मालिक हैं। आपके शरीर के ऊपर से नीचे तक के मालिक कौन है? बुध आपके लग्नेश हैं। कन्या राशि के कन्या लग्न वालों के लग्नेश हैं और आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं, आपकी ख्याति के स्वामी हैं, आपकी राजनीति के स्वामी हैं। किस प्रकार से आपकी बुद्धि चलेगी, कहां कहां आपका ध्यान जाएगा, कहां कहां से आप अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से आपका प्रोफेशन सेट हो सकता है, यह सब कन्या राशि वालों का बुध पर डिपेंड होता है। तो आपके व्यक्तित्व के और आपके रोजगार यानी कि आपके 10th हाउस के स्वामी 12वें भाव में चले गए हैं।
यहां इनका बैठना अच्छा नहीं होता। लग्नेश जब 12वें स्थान में जाए तो यानी कि बीमारियां होंगी, व्यय होगा, खर्च होगा, व्यय मतलब कि सिरदर्दी बढ़ेगी, टेंशन होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ सकता है, हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है। ये सब चीजें अमूमन होती हैं जब लग्नेश का गोचर 12th हाउस से होता है। लेकिन जरा गौर कीजिए, 12th हाउस में 12th हाउस के लॉर्ड बैठे हुए हैं। और रिश्ता देखिए, जो 12th हाउस के लॉर्ड हैं वो है कौन? सूर्य नारायण, अर्थात प्लैनेट्स के, ग्रहों के राजा। और बुधदेव कौन है? ग्रहों के युवराज। तो ग्रहों के युवराज अर्थात राजा के बाद जिसका सबसे बड़ा स्थान होता है, भाई राजा, रानी और युवराज, यही तो होती है पूरी कहानी। तो इस कहानी में देखिए कि युवराज राजा से मिलने उनके घर पर जा रहे हैं। और कौन से युवराज? जो कि व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जो कि रोजगार के स्वामी हैं। तो राजा के पास जा रहे हैं तो राजा उनको डिस्ट्रॉय करेंगे या उनका सम्मान करेंगे? जाहिर सी बात है, पिता पुत्र का संबंध है तो पिता का हृदय तो फूल करके कुप्पा हो जाएगा कि यार मेरा पुत्र मेरे घर में मेरे पास आया है। तो यहां पर ये आपको नुकसान नहीं होने देंगे, फायदा करेंगे। किस किस चीज का फायदा करेंगे? तो बुध जिसके कारकत्व है उसका फायदा करेंगे। सबसे पहले आपके लग्न, तो लग्न को आपका मजबूत बनाएंगे, ऊर्जावान बनाएंगे, बुद्धि कौशल को एकदम आपके बढ़ा देंगे, खर्च कराएंगे, व्यय तो कराएंगे, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है तो व्यय तो होगा। तो यार हम ऐसा क्या करें जिससे कि व्यय भी हो जाए, नुकसान ना हो और धन की प्राप्ति हो जाए? इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्क। बड़े बड़े जो लोग हैं, करोड़पति, अरबपति, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब लोग क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क करते हैं। ये एक एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, जो किसी एक आम व्यक्ति के लिए शायद पूरी जिंदगी में कमाना पॉसिबल ना हो। एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी लग गई मेहनत करते करते, वो 1 करोड़ नहीं कमा पाया, और एक व्यक्ति ने 1 करोड़ एक दिन में कमा लिए। उसने क्या किया? उसने स्मार्ट वर्क किया। उसने क्या किया? उसने मैन पावर्स का यूज किया। तो वो सब बुद्धि कहां से आई? वो बुद्ध से ही तो बुद्धि आती है भैया। बुद्धि तो आपको स्मार्ट बनाता है भाई। बुद्धि चातुर्य आपके अंदर होगा तभी तो स्मार्ट होंगे। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को समझ गए ना तो आपकी जिंदगी के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। बुध ने अभी आपको परेशान किया है, वक्री हुए, पीछे लौटे, फिर वक्री अवस्था में रहे, फिर मार्गी हुए, फिर आगे लौटे, और अब सिंह राशि में ये पूर्ण रूप से आ गए। तो बुध को समझ लीजिए, तो कार्य कौशल को समझ लीजिए। तो आपको अपनी स्मार्टनेस का यूज करना है, व्यय होना है। तो स्मार्ट माइंड क्या कहेगा कि शरीर का व्यय कर दो, बीमारियां ले आओ? यार स्मार्ट माइंड तो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। और हमें पता है कि आप सभी लोग स्मार्ट हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो हमसे जुड़ा हो और स्मार्ट ना हो। तो हम क्या व्यय करेंगे? हम व्यय करेंगे अपनी मेहनत को, हम अपने पराक्रम को कम नहीं होने देंगे, अपने जोश को डिगने नहीं देंगे। कन्या राशि परेशान हुई है, जानते हैं, 14 साल का वनवास हो चुका, उसके बाद भी 1-1.5 साल बीत चुका, लेकिन अभी वो परिस्थिति नहीं आई जिसे हम कहें कि यार बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि केतु आपकी राशि में आकर के बैठ गया। सप्तम में राहु देव विराजमान हो गए, शुक्र की राशि में बृहस्पति देव विराजमान हो गए। यानी कि सभी कुछ उल्टा पुल्टा सा है, समझ नहीं आ रहा यार कहां से हो रहा है। बस इतना है कि जिंदगी गुजर रही है, चल रही है, यार मजा नहीं आ रहा जिंदगी में। तो मजा कैसे लाएं? तो स्मार्ट वर्क से लाएं। तो भैया बुध के लिए, जो बुध व्यय कराना चाहता है, अपनी मेहनत का व्यय कीजिए, दिन रात लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने में। तो सूर्यदेव क्या कहेंगे? यार बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, इसके शरीर को हम परेशान नहीं करेंगे। अरे यार रोगों से लड़ने की ताकत है सूर्यदेव तो,
और आप सूर्य देव के साथ जब युवराज बैठे हैं तो आप सूर्य देव तक उनका संकेत पहुंचा रहे हैं। बुध देव कैसे पहुंचा रहे हैं? दिन रात मेहनत करके, कि अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। अब मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि फावड़ा खेत में जाकर के बजाना शुरू कर दो। फावड़ा अगर आपका कार्य एग्रीकल्चर से जुड़ा है तो आप बजाइए, लेकिन हम एक आम बात कर रहे हैं। सबके अपने अपने अलग वर्क होता है, कोई बैंकिंग सेक्टर में होगा, कोई अकाउंटेंसी में होगा, कोई खाने पीने का काम कर रहा होगा, तो उसे वहां से आलस्य को निकालना है। अब यदि आप 4 घंटे काम करते थे, एक छोटा सा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे काम करते थे, तो 8-9 घंटे काम कीजिए, तो व्यय होगा किसका? मेहनत का व्यय होगा, पसीना निकलेगा, तो वो जो व्यय का दोष लगा वो हट जाएगा। और इसे क्या कहेंगे? स्मार्ट वर्क। हमने अपने शरीर का व्यय नहीं होने दिया, हमने अपने अंदर रोग नहीं आने दिए। ये क्यों नहीं आएंगे रोग? समझ रहे हैं? ग्रहों का लॉजिक तो है कि हमने मेहनत करके उनको दिखा दिया कि यार व्यय हो रहा है, लेकिन जब हम शरीर को अपने चलाएंगे, चाहे दिमागी मेहनत करें चाहे शारीरिक मेहनत करें, तो रोगों की छुट्टी होगी ना यार। क्योंकि आप खाली पड़े पड़े यदि आराम करते रहेंगे, खाया लेट गए, सो गए, फिर खाया फिर लेट गए, अरे आराम कर लेते हैं यार, आंख बंद कर लेते हैं यार, ऐसे थोड़ा ना चलता है भाई। आराम करने से कुछ नहीं होता। जब शरीर को चलाएंगे, दिमाग को चलाएंगे, बुद्धि को चलाएंगे, तो रोग दूर भाग जाएंगे, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। अधिक काम करेंगे तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो शरीर के अंदर पोषक तत्व हो जाएंगे। अब वो पोषक तत्व जंक फूड से तो नहीं आने वाले, तो घर के साफ शुद्ध स्वच्छ भोजन का 3 की जगह 4 टाइम भी यदि आप भोग करते हैं तो वो आपके शरीर को लगेगा, रोगों को दूर भगाएगा। पहला यही ट्रिक है स्मार्ट वर्क का, जिसमें आपको इस गोचर से बहुत कुछ गेट करना है। दूसरी बात, विदेश से संबंधित कार्य कीजिए। 12वां भाव विदेश का भाव है, बर्थ प्लेस से बहुत दूर का भाव है। इनकम नहीं हो रही ना यार बर्थ प्लेस पे, तो थोड़ा दूर जाकर के ट्राई कीजिए। आप ट्राई कैसे करेंगे? तो एडवर्टाइज कीजिए, जो भी आपके अंदर एबिलिटी है ऐड डाल दीजिए। 100-200 रुपए में आजकल सभी प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐड डल जाता है। वहां से मेहनत करते करते आपको कॉल आ जाएगी। यदि आपके पास रोजगार नहीं था तो वहां पर रोजगार आपका बन जाएगा। एमएनसी कंपनी में जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर बहुत 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 अच्छा रहेगा। विदेश में जाकर के जो कार्य करना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर बहुत 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 अच्छा रहेगा, बशर्ते कि मेहनत में कमी ना हो, बुद्धि को खोल करके कार्य किया जाए, प्रसन्नता से कार्य किया जाए। एक कार्य तो होता है यार, पापा ने बोला ये कार्य करना है तो यार पापा ने बोला है कर लिया, ठीक है कर दिया, बैठ गए। नहीं, एक कार्य होता है पापा ने बोला है कि यार यह कार्य आपको 1 घंटे के अंदर करना है, ठीक है, इसके बाद पापा मुझे को और क्या कार्य कर सकते हैं, तो वो कार्य जो 1 घंटे में करना था मैंने आधे घंटे में कर दिया, और उसके बाद पापा क्या सोचेंगे अगला कार्य करने के लिए वो भी मैंने सोच लिया और वो कार्य भी कर दिया। फिर अपने पापा के पास गया और देखिए डैडी मैंने ये काम कर दिया और मुझे को लगा था कि ये काम भी आप मेरे को बोल सकते हैं तो मैंने ये काम भी कर दिया। फिर पिता कितना आशीष देगा, कितना प्रसन्न आपसे हो जाएगा, कहेगा कि यार मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मेरी फीलिंग्स को समझने लगा। और यही सूर्य बुध चाह रहे हैं 12वें स्थान में बैठ करके। सूर्य चाह रहा है युवराज आए हैं तो युवराज मेरे मन मुताबिक कार्य भी करे, तो आपने वो कार्य पहले से ही करके दिखा दिया। तो सूर्य देव की कृपा प्राप्त होने से कौन क्या रोक सकता है, भले ही कितनी बेकार दशा क्यों ना चल रही हो। यार एक ज्योतिष का नया एंगल है, इसको आप जितना समझेंगे ना उतना इसमें उतरते चले जाएंगे, उतना लाभ आप इस गोचर से ले लेंगे। क्योंकि नॉर्मल दृष्टि से देखा जाए तो बेकार गोचर है, लेकिन स्मार्ट दृष्टि से देखा जाए तो स्मार्ट गोचर है, कल्याणकारी गोचर है, शुभ गोचर है, धन कमाने वाला, धन अर्जित करने वाला गोचर है। अब एक चीज और बता दें, बुध का और अच्छा प्रभाव लेना है तो राहु की कुछ रेमेडी भी करनी चाहिए। एक से बात एक निकलती है। कहते हैं ना कि राहु को
काबू में करने के लिए बुध को मजबूत करना आवश्यक है। और बुध कहीं मुसीबत में फंस गया तो थोड़ा राहु का सहारा क्यों नहीं ले रहा है? एक ऐसा उपाय यार राहु का गजब। राहु देव को पॉजिटिव करना है। सप्तम भाव में बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन में आप लोगों के दिक्कत कहीं ना कहीं आ रही है। आप बताए या ना बताए, कुंडली देख करके, गोचर देख करके, जो भी ज्योतिष का ज्ञान रखता है वह बता देगा कि दाम्पत्य जीवन में इस वक्त कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं। वो केतु और राहु की वजह से है। दो उपाय, राहु का भी लीजिए, केतु का भी लीजिए। गजब उपाय भाई साहब, करिए और 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले केतु का उपाय, भुट्टे ले लीजिए, 4 भुट्टे प्रथम बुधवार को। उसके पत्ते हरे वाले तोड़ दीजिए, बाल तोड़ दीजिए, सब निकाल लीजिए, 4 भुट्टे निकाल लीजिए। पत्ते अलग कर दिए, बाल अलग कर दिए। भुट्टे कुकड़ी बोलते हैं, कुकड़ी भुट्टे। कहावत भी है, लाला जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, कहावत भी सुनी होगी ना बचपन में। तो कुकड़ी भुट्टा ले लीजिए, अपने सिर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए। शाम के समय कीजिएगा, दिन छिपने के बाद, रात होने से पहले। बेला होती है ना दिन छिपने की, ये दोनों टाइम मिलते हैं। ना तो पूरी तरीके से रात होती है, ना पूरी तरीके से दिन निकला होता है। उसी वक्त उपाय करना है, बुध को करना है। 4 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और सांड के सामने डाल देना है, सांड को खुला देना है। अब अगले बुधवार यही उपाय करना है, लेकिन कैसे करना है? तो अब की बार ना तो उस भुट्टे के 4 भुट्टे इस बार भी लेने हैं, उन 4 भुट्टों के ना तो पत्ते उतारने हैं ना बाल उतारने हैं, साबुत का साबुत भुट्टा लेना है। और इस बार 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतारना है और सांड के सामने उसी वक्त, शाम के वक्त, जब दोनों वक्त मिलते हैं, डाल देना है। राहु और केतु गजब के इफेक्ट। बहुत ज्यादा आपकी कुंडली में राहु केतु निगेटिव रोल कर रहे होंगे ना, तो 2 या 4 बुधवार लगातार, लेकिन करना ऐसे ही है, पहले राहु फिर केतु, पहले राहु फिर केतु, 1 बुधवार राहु 1 बुधवार केतु, इस तरीके से कर दीजिए। खर्चा कितना? 4 भुट्टे 10 रुपए के, 15 रुपए के, 20 रुपए के। तो भैया ये सब गजब के उपाय आपके जीवन को निहाल कर देंगे। अब राहु और केतु का उपाय करने से बुध की पॉजिटिविटी और बढ़ गई, तो इससे आपके मन में और स्मार्ट स्मार्ट आइडिया आएंगे और गजब गजब दिशा में आप सोच पाएंगे और अलग अलग चीजों का आप विस्तार से विश्लेषण कर पाएंगे। व्यक्तित्व को निखारने का तरीका बता दिया, रोजगार को निखारने का तरीका बता दिया, विदेशी कंपनी, सब चीजों में आपको बता दिया। अब बुध पर दृष्टि है शनि की, वक्री शनि की। वक्री शनि आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन बुध पर इन्होंने दृष्टि डाली है भैया। सूर्य और शनि आमने सामने है ना, सूर्य और शनि में आपस में मित्रता नहीं है, पिता पुत्र है लेकिन फिर भी मित्रता नहीं। सूर्य के घर में बुध चले गए तो बुध मजबूत स्थिति में, लेकिन वक्री शनि की बुध पर नजर जो है ना वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर क्या उपाय करें? तो यहां पर शनि को पॉजिटिव कर लीजिए, अपने रोजगार को पॉजिटिव कर लीजिए, अपने अंदर पुरुषार्थ की भावना भर लीजिए। कैसे? तो भैया शनि देव का उपाय कर दीजिए। कितने दिन कर दीजिए? तो 4 शनिवार कर दीजिए। देखिए राहु केतु बुध और अब शनि पर आ गए, कुंडली का जिस्ट निकाल रहे हैं आपकी। ध्यान से एक बार सुनिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो सुनिएगा, जब तक समझना है, जब तक समझने की प्रयास कीजिए। बहुत इजी शब्दों में बता रहे हैं। शनिवार को शाम के समय 8 बजे के बाद आपको सीख वाली एक झाड़ू खरीदनी है। सीख वाली झाड़ू को खरीद करके आपको किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाना है। अब शनि का मंदिर कोशिश कीजिए मिल सके तो उस शनिदेव के मंदिर में जाइए जहां शनिदेव की मूर्ति ना होकर के शनि का ऐसे एक पत्थर होता है, उस पर वन का निशान ऐसे बना होता है, तो एक पूरी शनि की शिला बनी होती है, वहां शनिदेव की मूर्ति नहीं होती।
ऐसा मंदिर मिल जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिए। और यदि शनिदेव की मूर्ति है तो भी उपाय इतना ही कारगर होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइए। लेकिन प्रायोरिटी पर वही रखिए जो वन के आकार में जो शनिदेव की शिला बनी होती है, जो शनि शिग्नापुर में बनी हुई है, उसी तरह की मूर्ति आपको आसपास, आपके घर के आसपास मिल जाए तो वहां पर प्रायोरिटी में रखिए। अन्यथा किसी भी शनि मंदिर में चले जाइए, वहां पर जाकर के आपको एक झाड़ू लेकर के जानी है, सीख वाली झाड़ू, और उनसे बोलना कि यार थोड़े से पताशे दे दो, 5 रुपए के 11 रुपए के पताशे। तो वो 5 रुपए के 11 रुपए के पताशे जो भी आपने लिए हैं वो शनिदेव को अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद वो जो झाड़ू है, झाड़ू में ऊपर एक गांठ सी बंधी हुई होती है सीखों को बांधने के लिए, उस गांठ को खोल दीजिए। गांठ खोलने के बाद जहां शनिदेव का मंदिर होता है, तो शनिदेव के मंदिर के नीचे जो बाउंड्री बनी रहती है, उस मंदिर में उस झाड़ू को खोल करके रख दीजिए और ओम शम शनिश्चराय नमः का 11 बार पाठ कीजिए। आप मंत्र नहीं बोल सकते तो भी जय शनिदेव 11 बार कीजिए। बस 11 बार का ध्यान रखना है, ना 12 बार होना, ना 10 बार, 11 बार जय शनिदेव या ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम परोम से शनिश्चराय नमः, जो मंत्र आपको आता हो, जिस तरीके से आप भगवान शनि का नाम ले सकते हो, उस तरीके से 11 बार नाम लेना है और कहना है शनिदेव मेरे जीवन में जो भी विघ्न, बाधाएं, संकट, क्लेश, दुर्मति यानी कि दुर्विचार जो भी हो, उन सबको समाप्त कर दीजिए। मेरे दुर्भाग्य को समाप्त कर दीजिए। जिस जिस चीज में मेरे बंधन लगा हो, उन बंधनों को खोल दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं, यह महालक्ष्मी का प्रतीक झाड़ू आपको समर्पित कर रहा हूं। हे शनिदेव, मेरे घर में मां लक्ष्मी का वास हो, मेरे घर में सुख समृद्धि हो, मुझ पर और मेरे परिवार पर आपकी असीम अनुकंपा हमेशा बनी रहे, आपकी प्रीति मुझे और मेरे परिवार को हमेशा मिलती रहे, ऐसा मुझे वरदान दीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। और ऐसा कह करके शनिदेव के चरणों में 11 बार अपना माथा नवा लीजिए और आ जाइए। प्रथम शनिवार में ही आपके जो बंद रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। 5 शनिवार, 10 शनिवार, 11 शनिवार कर लेते हैं तो जीवन में निखार खुद मिलेगा। कमेंट्स करके खुद बताएंगे कि शावर मित्र जी आपने क्या गजब का उपाय बताया है, हमारे तो बंद दरवाजे जैसे खुल गए। इस वीडियो में जितने उपाय बताए हैं वो सभी आपके धन के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपके बुद्धि कौशल के लिए, आपके दाम्पत्य के लिए, यानी कि आपके जितने भी शुभ प्रभाव हो सकते हैं उन सब के लिए उपाय बताए हैं। को रिलेट कर सकते हैं तो को रिलेट कीजिए, अन्यथा बिना सोचे समझे उपाय को कीजिए और ज्योतिष के ज्ञान का आनंद उठाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और अपनी प्रार्थना में, अपनी दुआओं में, अपने आशीर्वाद में इस शाबरमंद साधक प्रवीण को अवश्य याद रखिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव। और भैया एक चीज अंत में, एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, सर्व बाधा विनाशक अनुष्ठान। जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। आदेश अलख निरंजन।